झूठ बोलने वाली हिरन। एक दिन हिरन जंगल घूम रही थी कि तभी उसे बंदर पेड़ पर आम खाते हुए दिखाई देता है। आम को देखकर हिरन के मुंह में पानी आता है। तब वो मन ही मन सोचती है, अरे ये बंदर सीधे सीधे मुझे आम नहीं देगा, कुछ तो झूठ बोलना होगा, तब जाके वो मुझ पर तरस खाकर आम देगा। हिरन बंदर के पास जाती है। आम पाने के लिए वो बंदर से धीमी आवाज में बात करने लगती है। बंदर भाई, तुम्हारा नसीब कितना अच्छा है, तुम मन चाहे आम खा सकते हो, पर एक मैं हूँ कि कितना भी मन करे आम नहीं खा सकती। और तो और 2 दिन से खाने को भी कुछ नहीं मिला मुझे। हिरन, क्या सच में तुम 2 दिनों से भूखी हो? अरे रे रे हिरन, ये लो मेरे हिस्से के आम, तुम ही खा लो। बंदर हिरन को आम देता है। हिरन मजे से आम खा जाती है और सामने चली जाती है। थोड़ी ही दूरी पर उसे हाथी अमरूद खाते हुए दिखाई देता है। तब हिरन हाथी के पास जाकर उसे निहारने लगती है। तब हाथी कहता है, अरे ये हिरन मुझे खाते हुए क्यों देख रही है? मुझे नजर लगाना चाहती हो क्या? अरे नहीं नहीं हाथी, भला मैं तुम्हें नजर कैसे लगा सकती हूँ? अरे मेरे नसीब में 2 दिन से खाना नहीं लिखा है, इसीलिए तुम्हें खाते देखकर मेरा मन ही संतुष्ट हो रहा है। पर तुम्हें अच्छा नहीं लगा तो मैं चलती हूँ। ऐसा कहकर हिरन धीरे धीरे जाने लगती है। हाथी को हिरन की बात सुनकर दुख होता है। उसे हिरन पर दया आती है। वो उसकी पीड़ा समझ जाता है और हिरन को रोकते हुए कहता है, हिरन रुक जा, ये लो सारे अमरूद तुम ही खा लो, मैं मेरा बंदोबस्त अलग से कर लूंगा। हिरन हाथी के सारे अमरूद खा जाती है। हिरन हाथी का धन्यवाद करती है और वहां से चली जाती है। थोड़ी देर चलने पर हिरन मन ही मन सोचती है, अरे वाह, आज के खाने की समस्या तो यूं निकल गई। बड़े ही भावुक निकले बंदर और हाथी, यूं मेरी झूठी बातों में फंस गए। अब कल का कल सोचूंगी। आम और अमरूद खाकर ना मन संतुष्ट हुआ और नींद भी आ रही है। हिरन वहीं पर आराम से सो जाती है। दूसरे दिन फिर से हिरन जंगल घूमने निकलती है। उस दिन हिरन को एक बड़ा सा केले का गुच्छा मिलता है। हिरन खुशी से उस केले के गुच्छे को अपनी पीठ पर लेकर जाने लगती है। तभी उसके सामने हाथी और बंदर आते हैं। ढेर सारे केले देखकर हाथी कहता है, हिरन, हमें भी कुछ केले दे दो। अरे नहीं नहीं, ये मेरे केले हैं और मुझे मिले हैं, तो भला मैं ये तुम दोनों में क्यों बांटूंगी? अरे वाह, कल का भूल गई क्या? कल तुम जब भूखी थी तो मैंने ही अमरूद दिए थे। हाँ, और मैंने आम। अरे कल का कल हो गया, पर आज मैं किसी को कुछ नहीं देने वाली। ऐसा कहकर हिरन वहां से चली जाती है। हाथी और बंदर दोनों का हिरन का झूठ पता चल जाता है। तब बंदर कहता है, ये हिरन तो झूठी और लालची है, इसको एक ना एक दिन अच्छा सबक जरूर मिलेगा। ऐसे ही हिरन अपने मतलब के लिए जानवरों से झूठ बोलती और जब मतलब निकल जाता तो उनसे ठीक से बात भी नहीं करती थी। कुछ दिनों के बाद हिरन अकेले जंगल में घूमते हुए एक गुफा से गुजर रही थी। वो गुफा एक भेड़िए की थी। भेड़िया हिरन को दूर से ही देख लेता है। अरे ये तो लालची और झूठी हिरन है। वैसे भी आज मुझे शिकार नहीं मिला, तो क्यों ना मैं इस हिरन का ही शिकार कर लूं। भेड़िया हिरन का शिकार करने का सोचता है। भेड़िया हिरन की गुफा के पास आने का इंतजार कर रहा था, पर ये क्या, हिरन तो गुफा के दूर ही रुक गई। भेड़िया हिरन को जाल में फंसाने के लिए सोचने लगता है। तभी भेड़िए को गुफा में आम दिखाई देते हैं। अरे वाह, आम! पता नहीं था कि ये आम भी कभी मेरे काम आएंगे।
भेड़िया आम को हिरन के पास फेंकता है। हिरन थी ही लालची, वो आम खा जाती है। अब भेड़िया हिरन से दूर एक और आम फेंकता है। हिरन उस आम के पास आकर उसे भी खा जाती है। ऐसे करते करते भेड़िया हिरन को आम का लालच दिखाकर गुफा के पास लाता है। जैसे ही हिरन गुफा के पास आती है, वैसे ही भेड़िया उस पर हमला करता है। तब हिरन मदद के लिए चिल्लाने लगती है, कोई है, बचाओ, मेरी मदद करो। गुफा के पास से बंदर और हाथी गुजर रहे थे। वो हिरन की आवाज सुन लेते हैं और वो गुफा के पास आते हैं। वो देखते हैं कि भेड़िया हिरन को गुफा के अंदर ले जा रहा है। तब हाथी अपनी सूंड से हिरन को पकड़ लेता है, तो बंदर भेड़िए पर पत्थर फेंकने लगता है। हाथी की ताकत की वजह से भेड़िया हिरन को छोड़ देता है। भेड़िया पत्थरों से घायल हो चुका था, इसीलिए वो पलटवार न करते हुए गुफा के अंदर चला जाता है। हाथी हिरन को लेकर गुफा से दूर आते हैं। तब हिरन कहती है, मैंने आपके साथ बुरा बर्ताव किया, पर फिर भी आज आप दोनों मेरी जान बचाने के लिए भागे चले आए। मैं आप दोनों का ये उपकार कैसे उतारूंगी। बस झूठ बोलना छोड़ दे और लालच करना भी। सबसे अच्छा बर्ताव किया ना, तो भी हमारे लिए बहुत अच्छा है। उस दिन हिरन को अच्छा सबक मिल जाता है। हिरन बंदर और हाथी से दोस्ती कर लेती है और कभी भी झूठ न बोलने का वादा करती है। उस दिन से वो तीनों भी खुशी खुशी जंगल में रहने लगते हैं।